मैं वीरवार भी बता रही थी, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। बोलो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है, नॉट रिलीजन। ये कोई धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य के अंदर जब आती है, हालेलुया। परमेश्वर किसी को धर्म नहीं देता, परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपना नेचर हमें देता है। इसीलिए जब क्राइस्ट हमारे अंदर आता है, परमेश्वर यीशु हमारे अंदर आता है, फिर हम बदलने लग जाते हैं। फिर हम पाप से नफरत करते हैं, फिर हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम गलत चीजों को नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, और हम पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर, हमारे अंदर यीशु आ चुका है। हालेलुया। इसलिए ईसाई कोई धर्म नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है गॉड के साथ। और रिलेशनशिप हमेशा जीवित के साथ आप रख सकते हो, मुर्दा के साथ नहीं। हालेलुया। एक जिंदा परमेश्वर के साथ एक जीवित व्यक्ति संबंध रख सकता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। हम कैसे जानते हैं उसके कि वो जीवित है? कैसे? यीशु मसीह जिंदा है, कैसे जानते हैं हम? जब हम उसकी सामर्थ को देखते हैं लोगों के जीवन में। मैं पाप में था, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं व्यभिचार में था, आज मैं पवित्रताई में हूं। मैं नशों में था, लेकिन मैंने छोड़ दिए। मैं बीमार था, यीशु ने मुझे चंगा किया। हजारों काम जब हम लोगों के जीवन में देखते हैं, हम जान जाते हैं, क्योंकि मुर्दा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जीवित काम कर सकता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, और उसके कामों से, उसके आश्चर्य कर्मों से हम जानते हैं यीशु जिंदा है। बोलो, यीशु जिंदा है। बोलो, यीशु जिंदा है। बोलो, यीशु जिंदा है। और जब वो जिंदा है तो उसकी सामर्थ हम देखते हैं अपने जीवन में। मैं बता रही थी कि अगर परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, वो सिर्फ बात कर रहा है, वो चोरी नहीं करा कर दे, अद्दा नहीं करा कर दे, अद्दा नहीं करा कर दे, इसका मतलब वो एक धार्मिक अगुवा है। आप परमेश्वर और उसकी सामर्थ को कभी अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर और उसके सामर्थ के काम अलग नहीं हो सकते। परमेश्वर और उसकी सामर्थ अलग हो सकती है। अगर परमेश्वर है तो सामर्थ भी उसी जगह पर है, परमेश्वर के चमत्कार भी उसी जगह पर है, परमेश्वर की मौजूदगी भी उसी जगह पर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर और उसकी सामर्थ नहीं है, तो वो एक धार्मिक अगुवा है। सिर्फ चंगी गल्लां दसनियां, ओके। परमेश्वर क्यों है? अपने सामर्थ के कारण, अपनी आश्चर्य कर्मों के कारण हम जानते हैं कि ये परमेश्वर है। हाँ, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर मिस्र देश से, बाइबल में लिखा है कि इजरायली लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर ने एक कौम को चुना ताकि उस कौम के बीच में से परमेश्वर एक पीढ़ी चुना, एक व्यक्ति को चुना, और उसमें से परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को निकाल सके। और बाइबल में लिखा है जब मिस्र में इजरायली लोग गुलाम थे, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जा मूसा, फिरौन राजा को बोल मेरे लोगों को छोड़ दे। वो 1000-2000 बंदा नहीं सीगा, 20 लाख तो भी ज्यादा लोग सी जेड़े मिस्र च गुलाम सी। और मूसा नु परमेश्वर कहंदा, जा राजा नु बोल मेरे लोगों नु छाड़ दे। कहता परमेश्वर
ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਰਾਜਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਵੇ रथ घोड़े, कितनी वड्डी सेना सी ਉਹਦੇ ਲਵੇ, और परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, जा बोल। हालेलुया। मूसा कहता परमेश्वर ने क्या है, राजे मेरे लोगों ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਉਹਨੇ मूसा बैठा नहीं कि चल मैं तेनू दसदा प्रभु कौन हैगा, प्रभु की करदा हैगा। उन्हें दस्या नहीं, कहना देख हुण की हुंदा। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नू प्रगट करना, सामर्थ दा प्रगटीकरण होना शुरू हो गया उस जगह ते। हालेलुया। मूसा लवे लाठी दी लाठी सुट्टी सप बन गए। नील नदी च अपनी लाठी लाई, खून बन गया। और परमेश्वर की सामर्थ, ओदा सामर्थ दा प्रगटीकरण, परमेश्वर दसना चाहता है कि मैं कौन हूं। कितना पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है? हालेलुया। आज करोड़ों की भीड़ दे विच कितना पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है? जब तक परमेश्वर अपने आप नू, अपनी सामर्थ नू प्रगट ना करे साडे उत्ते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मिरेकल, परमेश्वर ने विपत्ति भेजी और कहना नहीं मैं नहीं छड़ना। दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, उस राजा और पूरा देश हाहाकार करन लग गया। पूरे ओदे महल दे विच मेंढक ही मेंढक भर गए, टिट्टियां ने ओदा सारा कुछ खा लिया। और लास्ट ओदे सारे पूरे देश के पहलोटे खत्म हो गए। परमेश्वर अपनी सामर्थ नू प्रगट करता है ये दसन लई कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितना नो समझ लग रही है आज? परमेश्वर बिना सामर्थ दे की है एक आत्मिक अगवा, जेड़ा सिर्फ उपदेश दे रहा है, लैक्चर दे रहा है तुहानू, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आ नहीं करना, सिर्फ लैक्चर। तुसी परमेश्वर और ओदी सामर्थ नू अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर साडे विच है। कितने लोग बिलीव करते हो? हालेलुया। परमेश्वर साडे विच है। परमेश्वर ने कहा जाओ मूसा जा, राजे नू कहे मेरे लोकां नू छड्ड दे। कहना केड़ा परमेश्वर? उन्हें कहा, उन्हें समझाया नहीं बैठ के, मैं तेनू दसदा केड़ा परमेश्वर। उन्हें कहा चल हुण परमेश्वर दिखाएगा वो की कौन है। वो अपने आप बोलेगा, मैनू बोलने की लोड़ नहीं हैगी। हालेलुया। पूरा मिस्र तबाह हो गया, नाश हो गया। और राजा ने क्या, ले जा अपने लोकां नू कट के, तेरा परमेश्वर नू बोल साडे उत्तों विपत्तियां दूर करे, कट के ले जा। कहना सी जान के तेरा परमेश्वर परमेश्वर है, साडा परमेश्वर ऐदा ही है। कहना ले जा कट के अपने लोकां नू। और मन कठोर हो गया जदों मूसा अपने लोकां नू, इजराइलियां नू लेके जा रहा सीगा। फिर ओदा मन कठोर होया, कहना कितना एडा बड़े गुलाम, मेरी इन्नी शहरपना बनाई है, इट्टा बनाया करते सीगे, है ना, पट्ठियां दे काम करते सी, मेरी इन्ने सारे गुलाम फ्री दे विच मैनू मिले हुए सीगे। कहना मैं कितना जान देदा। फिर उन्हां दा पीछा करदा, अगे लाल समुंदर आ जांदा और इजराइली फिर डर जाते हैं। कहते अज तो खत्म, अज तो मरे असी। और मूसा परमेश्वर कहता लाठी वधा, और जिद्दां ही वो लाठी वधांदा है समुंदर दो फाड़ हो जाते हैं, तो परमेश्वर के लोग उहदे विचों निकल के अपने जगह ते चले जाते हैं। और उसी रास्ते ते जदों मिस्री लोग जाते हैं वो उस डुब जाते हैं। हालेलुया।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਿਰਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ मूसा ਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਮੈਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। अभी परमेश्वर मूसा को भेजता है कि जा मेरे लोगों को बंधनों से आजाद करा के ला। और परमेश्वर उस देश पे, कहते हैं मिस्र देश, जहां पे इजरायली लोग गुलाम थे, परमेश्वर वहां पे अपने बड़े हाथ के द्वारा उन लोगों को उस देश से बाहर निकाल लाता है। और परमेश्वर उनसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां मधु और जहां दूध की धाराएं बहती हैं। और जब ये लोग बाहर आए, ये एक ऐसी जाति के लोग थे जो ढीठ थे, जो रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देखते थे फिर शक करते थे। रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देखना फिर शक करना। ढीठ लोग थे, ढीठ लोग। प्यास लगी है, पानी नहीं मिला, ओ रब सानू मारेंगे तू, कितने है पानी? ने फिर कुड़कुड़ाना। परमेश्वर ने चट्टान चो, पत्थर चो पानी कटना लई। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਮਾਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਨਾ, ਸਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵੱਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਫਟਿਆ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और हुन परमेश्वर उस देश च इन्हां नूं लेके जाना चाहता है। और वो देश कितनी दूर है? बिल्कुल बिल्कुल 3 दिनों का रास्ता। और की करे, मूसा ने 40 बंदे भेजे, कहंदा 12 बंदे भेजे। उन्हें कहा जा उस देश का भेत लेके आ जिहड़ा परमेश्वर सानू देना चाहता है। उत्थे गए, देखिया, कहना सच्ची सच्ची उत्थे तां दुध ते शहद दी धारां पैंदियां ने, बहुत ब्लेस है उत्थे तां, इन्ना वधिया फ्रूट है, इन्ना बहुत अच्छा देश है। बड़ी तारीफ की उन्होंने आके। परमेश्वर ने कहा मैं कनान च लेके जाऊंगा ते उत्थे दुध ते मधु दी धारां बहंदी है। और सेम जो परमेश्वर ने बोलिया उन्होंने पाया उत्थे। हुण की कह रहे हैं? कहंदे ना उत्थे दे तो लोग इन्ने उच्चे हैं, असीं तो उधर सामने टिड्डियां नजर आंदे सीगे। सानू लगदा है वो लोग तो सानू निगल ही जाणगे। कहंदे अपने च इन्नी ताकत नहीं आपां उन्हां नाल लड़ सकीए। की कर रहे ने? ढीठपना कर रहे ने। फिर कौन कट के ले आया मिस्र तो? परमेश्वर कट के ले आया। और इत्थे की कह रहे ने? वो छोटा सा देश जिहड़ा प्रभु वायदा कर चुका है देन वास्ते, शक कर रहे। कहते नहीं नहीं उत्ते तो बड़े अनाकवंशी राक्षसा, नौ गोलियत अनाकवंशी थीगा, बड़े बड़े बंदे हैं उत्ते, आपां नहीं जित सकते उस देश नूं। किते भरोसा करया? अपनी ताकत ते। भुल गए कि परमेश्वर, ओ परमेश्वर 40 साल, कहंदे 40 दिनां दा रास्ता सीगा। किन्ने दिन उस देश च रहे? 40 दिन रहे। परमेश्वर ने कहा तुसी विश्वास नहीं किया, इसलिए हुण 40 साल तक ऐसे जंगल च भटकोगे। तुसी एक दिन एक साल वर्गा होया। 40 साल उसे जंगल च भटकते रहे ते लास्ट च कहने सारे खत्म, सिर्फ 2 बंदे बचे। बाकी जिहड़ी आने वाली अगली जनरेशन थी, नेक्स्ट पीढ़ी जिंदा रही, उन्होंने उस कनान दे विच प्रवेश किया। हालेलुया।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने कितना प्रकट किया लोगों के उल्टे। कहना इब्राहिम, जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम नु बच्चा दिता, कहना जा इनू बलि कर दे, मैं देखना चाहना तू मैनू प्यार करदा है अपने बच्चे नु मेरे तो वध प्यार करदा। लेके गया, जिद्दां ही छुरी चुके उन्हें मारन लई परमेश्वर दा दूत उत्ते प्रगट होया। कहना मैं परख लिया कि तू मैनू ज्यादा प्यार करदा है अपने बेटे तो भी वध के। हालेलुया। और उस समय एक मेड़ा झाड़ी च फसिया होया सीगा। परमेश्वर ने इंतजाम किया दी बलि दा, और उन्हें उत्ते की किया? यहोवा यीरे, हर चीज दी पूर्ति करन वाला, जरूरतां नू पूरा करन वाला परमेश्वर है। जे अज असीं कहने परमेश्वर सर्व सामर्थी है, जो दे काम भी असीं सामर्थ भरे देखदे अपने जीवन च। इब्राहिम ने, दाऊद कहना यहोवा मेरा चरवाहा है, और मेरी अगवाई करता है, मैनू चलांदा है, मैनू दसदा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। तुसी ऐसे ही किसी नू नहीं कह सकते। परमेश्वर की परमेश्वर नू कितना ओदी सामर्थ दे द्वारा जानोगे तुसी। आज मैं दस रही है परमेश्वर अपने सामर्थी काम करेगा हुने थे। हालेलुया। किन्हें समझ आ रही है? हो सकता है तुसी बीमार हो, ये सच है। हो सकता है थोड़े उत्ते कोर्ट केस है, सच है। हो सकता है थोड़े उत्ते कर्जे है, सच है। हो सकता है तुसी बहुत प्रॉब्लम चो, सच है। लेकिन यीशु मसीह ने की बोलिया? सच ते सत्य च एक फर्क है। यीशु मसीह ने कहा मेरे कोड़े खान नाल तुसी चंगे हो चुके हो, ए सत्य है। मैं तोड़े लिए कंगाल बनया ताकि तुसी तनी हो जाओ, ए सत्य है। मैं मरिया ताकि तुसी जीवन पा जाओ, ए एक सत्य है। ऐसे विश्वास करो। हालेलुया। हो सकता है तुसी कहो कि नहीं बीमार हो, तुसी हो सकता तो कारे दी लोड़ है, लेकिन ये सच नहीं। सच ये है कि यीशु दे कोड़े खान नाल तुसी चंगे हो चुके हो। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। इसलिए असी कहने प्रभु बड़ा विश्वास करते तेरे उत्ते, ते तुसी परमेश्वर नू जानते हो तो दे सामर्थ ते विश्वास करो। और तुहानू छुड़ाने वाला, तुहानू बचाने वाला, तुहानू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइली लोग कितना जानते कि साडा परमेश्वर जिन्हों असीं पुकारदे हैं कौन है? कितना जानता हो परमेश्वर है? कितना उन्होंने पता लगता? जब उन्होंने परमेश्वर के कामां नूं देखा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मां नूं देखा, उन्होंने कहा नहीं ये साडा परमेश्वर है, यही जिंदा परमेश्वर है। जब तुसीं अपनी अखां नाल प्रभु के कामां नूं देखदे हो, तुसीं जान जांदे हो कि परमेश्वर है। हालेलुया। तारीफ करो उस परमेश्वर की।